ओम शांति। आपका प्रश्न है, घर में एक आत्मा, वो अभी गांव गए 2-3 दिन हुए, वही घर है, वही वायुमंडल, लेकिन इतना सुख और शांति फील हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। घर में बरकत जैसा लगता है, काम करने का भी मन होता है। उनके रहने पर घर घर में रुकने का मन नहीं करता। वायुमंडल भी भारी भारी सा लगता है, दम घुटने ऐसा लगता है। एकदम इतना एटमॉस्फियर चेंज क्यों हो जाता है? उत्तर है, पहले तो ये समझो कि ये एटमॉस्फियर बना वातावरण कैसे बनता है। जो भी हम सोचते हैं वही प्रकार की एनर्जी क्रिएट होती है और फिर हमारे सारे शरीर में पहले जाती है, फिर हमारे चारों ओर फैलती है। तो वो धीरे 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 उससे हमारा घर का वातावरण बनता है। अभी जो आत्मा के कारण ये होता है, उस आत्मा के साथ घर के आत्माओं के साथ के हिसाब किताब कड़े होते हैं, तो झगड़े होते हैं। उसी प्रकार के चिंतन सभी घर में करते हैं और वो आत्मा की भी नेगेटिव एनर्जी है और सभी मेंबर्स की भी है। तो सारे घर में सभी यही सोचने से सभी के सूक्ष्म शरीर से नेगेटिव पाप कर्म बाहर आते रहते हैं और वही नेगेटिव चिंतन बढ़ता जाता है। तो घर का वातावरण एकदम नेगेटिव हो जाता है और उसमें वो आत्मा आती है तो तुरंत हम सबके विचार उस अनुसार चलता है। उसने जो नेगेटिव किया है वो सब याद आता है और इससे घर का वातावरण भारी हो जाता है। जब वो आत्मा बाहर जाती है थोड़े दिन के लिए, तो हमारे अंदर से उसके बारे में सोचने बंद हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि देखो, आज वो है नहीं तो कितना अच्छा लगता है, कितना घर में सुकून लगता है, ऐसा ऐसा। इससे हमारे ही खुद के वातावरण विचारों से हम अच्छे अच्छे सोचना शुरू करते हैं तो वायुमंडल बदलता है। सारा खेल हमारे मन का है। हमारे मन में उस आत्मा के बदले कैसा परसेप्शन है, माना कैसे अंदर विचार भरे हैं, उस अनुसार हमारे अंदर उसकी असर होती है। अगर हम उस आत्मा के बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दें तो हम सभी घर के फैमिली मेंबर्स वही सोचे तो सारा पुण्य कर्म बाहर आना शुरू हो जाए तो वो आत्मा भी बदल जाती है और घर का वातावरण भी बदल जाता है। इसीलिए ये क्षमा की कमेंट्री करने को कहती हूँ, लिस्ट बनाना कहती हूँ कि कैसा आपका घर का वातावरण चाहिए, कैसे वो व्यक्ति का बिहेवियर चाहिए, वो सब करने को कहती हूँ। इसका कारण यही है। तो हमें अगर घर के वातावरण को अच्छा बनाना है तो पहले दूसरों को बदलने की बात नहीं है, खुद को बदलना है, खुद के विचारों को बदलना है और उस विचार से, और जो मैंने विधि बताई है, दिनचर्या मनचर्या सेट करना, योग का चार्ट अच्छा बनाना, रोज अमृत वेले के बाद क्षमा की कमेंट्री करके आपने जो लिस्ट बनाया वो दोहराना, हर घंटे वो उसकी समराइज किया हुआ को दोहराना,
ये सब करना पड़ेगा। और अभी तो अंतिम समय है, तो कलयुग में सारे कर्म उछलने हैं और फुल स्टॉप लगाना नहीं सीखा तो अंतमति सुगति नहीं होगी। अगर जो आत्मा अभी गई है, आप शायद घर चेंज करो और वो आत्मा वहाँ रहने नहीं आए, लेकिन अगर आपके मन से उसका विचार नहीं निकले तो दूसरे घर में भी वही हालत होती है। तो और अगर आप अच्छा अच्छा सोचना शुरू करें और वो आत्मा भी रहे तो भी घर का वातावरण अच्छा रहेगा। तो वो आत्मा का दोष नहीं है, आत्मा के पास शक्ति कम है और ऊपर से हम उसकी शक्ति को डाइल्यूट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो वो कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। ना घर के वातावरण बदलेगा, बीमारियों का घर हो जाएगा, घर में सब बीमारियां आना शुरू हो जाएगी और उसको ही दुनिया वाले वास्तु दोष, पितृ दोष, ग्रह का दोष कह रहे हैं, लेकिन विचार नहीं बदलते तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। ओम शांति।